अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बेसिकली वीडियो है वो मैंने जो है टोटल अपने तकरीबन 200 आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये मेरा कैसा सफ़र रहा और मैंने कैसे आर्टिकल्स कंप्लीट किए, कितने क्लाइंट्स मुझे मिले, मैंने सोचा ये सारा कुछ जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को मैं और थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हुए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैंने बेसिकली अक्टूबर 2022 में गेस्ट पोस्टिंग का सफ़र का आगाज़ किया था और उसके बाद जो है फिर मैं फिजिकल क्लासेस में चला गया था और उसके 6 महीने तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला था। तो इट मीन्स कि वो 6 महीने जो थे मेरे काफ़ी स्ट्रगल के थे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और क्लाइंट ढूंढने के लिए मुझे रातों को भी जागना पड़ा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है फिर मुझे एक क्लाइंट मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना मुझे फिर एक मेरा परमानेंट क्लाइंट मिल गया था जो मेरा यूके का था, लिंक्डइन से मुझे मिला था। और उसके बाद जो है फिर मुझे कुछ ही टाइम बाद जो है ना मुझे लिंक्डइन से एक और क्लाइंट मिल गया था। ठीक है, तो टोटल मेरे पास उस टाइम तक तकरीबन 2 क्लाइंट्स हो चुके थे 6 महीने के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर मुझे ऑर्डर्स देते रहे थे। ठीक है, और फिर मैं उनके ऑर्डर्स हर मंथ जो है ना कंप्लीट करवाता रहा था। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ था कि स्टार्ट में तो उनकी तरफ से ऑर्डर्स बहुत कम थे, 3-4 ऑर्डर्स वो मुझे मंथली देते थे और वो मैं जो उनके ऑर्डर्स है वो कंप्लीट करवाता है। लेकिन तकरीबन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उनका मेरे ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया, फिर उन्होंने मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी मैंने रिसेंटली आपको थोड़े दिनों पहले बताया कि मुझे एक इंडिया का क्लाइंट मिला और उसने भी मुझे ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर दिए। और इस तरह जो है मैं वैसे ही बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि मैंने माशाल्लाह अभी तक कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। तो 200 के करीब जो है ऑर्डर्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं और अभी मेरे पेंडिंग में भी ऑर्डर्स पड़े हैं जो कि मैंने अभी कंप्लीट करवाने हैं, जो अभी एडमिन्स के पास गए हैं और उनके मैंने आर्टिकल्स पब्लिश करवाने हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो मेरा सफ़र था 0 से 200 आर्टिकल्स वाला, ये बहुत एक टफ़ था और बहुत मज़ेदार था। काफ़ी टेंशन वाली रातें भी नहीं थी कि मैं सोचता था कि यार आर्टिकल मिलता भी है कि नहीं मिलता और कैसे मिलेगा। और जब मुझे पहली दफ़ा कोई क्लाइंट आर्टिकल भेजेगा तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सीन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने जो अपना सफ़र का आगाज़ किया था तो मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता था कि मैंने ये छोड़ना नहीं है काम। देखें, जब आप इस चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं ना कि आप अपना जो सफ़र है या जो आप अपना काम है वो प्रॉपर्ली करते रहेंगे और चलते जाएंगे, आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये मुश्किल रास्ता ख़त्म होता रहता है आपके लिए आसानियाँ पैदा होती है। अब मेरे पास जब मुझे आज भी याद है, मेरे पास जब लिंक्डइन के ऊपर पहला मेरा ऑर्डर आया था और उसने मुझे आर्टिकल भेजा था, मैं इतना खुश था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे भी आर्टिकल पब्लिश करना नहीं आता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं एडमिन्स को कैसे भेजूँगा। लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा अपना आर्टिकल एडमिन को भेजा था उसके बाद जो है फिर उसने मुझे लाइव लिंक भेजा था और मुझे पहली दफ़ा समझ आई थी कि यार अच्छा ये लाइव लिंक होता है और यही मैंने लाइव लिंक जो है ना आगे अपने क्लाइंट को भेज देना है। तो जैसे मैंने वो लाइव लिंक जो है अपने आगे क्लाइंट को भेजा तो उसने फ़ौरन ओके कर दिया और फिर उसने कहा कि ठीक है आपकी पेमेंट मैं आपको पेपॉल के ज़रिए भिजवा दे। तो मैंने कहा यार ये इतना मज़ेदार काम है, यानी कि कोई मसले वाली बात नहीं है। और आप बिलीव करें उसके बाद तो फिर एक और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। देखिए अभी जैसे आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं और अभी तक आपने अगर कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं कराया है तो आप ये देखिएगा जब आप एक आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यार मैं अब ये काम करूं, इस तरह मुझे क्लाइंट्स मिल जाएगा। जैसे कोई क्लाइंट आता है आप उसके साथ फिर एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत मज़ेदार सीन है कि आप जब एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने देखें 200 आर्टिकल्स पब्लिश करवा लिए हैं। ठीक है, और मेरे अभी काफ़ी पेंडिंग्स में भी हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतर कर ली हैं। ऑब्वियसली बात है जब आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ आप जूम मीटिंग करते हैं, उनके साथ प्रॉपर्ली आप बातचीत कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती रहती है। अगर मैं अपने आप को तकरीबन साल सवा साल पहले देखूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था और जिसको कुछ पता नहीं था, बात करने का नहीं पता था, क्लाइंट से कैसे डील करनी ये नहीं पता था। लेकिन मैं अब आके एक चीज़ देखता हूँ और जो मैं कहता हूँ कि नहीं यार इस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो था कंसिस्टेंसी। अगर आप एक चीज़ के ऊपर चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं। और यही चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखें अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में चलते रहेंगे
और काम करते रहेंगे, स्कैम भी होगा, ऑर्डर्स भी नहीं आएंगे, क्यूरीज भी नहीं आएंगे, डीमोटिवेशन भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को फेस कर जाएंगे, आप खुद देखिएगा, अगर मैं ये सारी चीज़ें फेस करके यहाँ बैठ के आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 200 आर्टिकल्स जो है माशाल्लाह पब्लिश करवा दिए हैं, तो फिर आप मेरे से ज़्यादा 400 आर्टिकल्स भी पब्लिश करवा जाएंगे। और उसके बाद फिर जब आप खुद सोचेंगे कि यार ये 1 साल पहले काम कितना मुश्किल था लेकिन अब तो ये कितना आसान है, तो फिर आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यार ये सफ़र तो मुश्किल था लेकिन शुक्र है कि मैं खड़ा रहा और मैं प्रॉपर चलता रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आज मुझे मिली। मैं हमेशा एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा, देखें गेस्ट पोस्टिंग का बहुत फ्यूचर है, ठीक है। अगर ना होता मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपको कह देता कि नहीं है, ठीक है। मैं भी शायद किसी और स्किल में चला जाता और मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल अभी भी आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, 78% लोगों का मसला ये है कि उनको अभी प्रॉपर्ली काम नहीं आता, ठीक है। यूट्यूब से सीख रहे हैं और उसके बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं उनको नहीं समझ आती, 2-2, 3-3 महीने टाइम गुजारने के बाद फिर कांटेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारा इतना टाइम ज़ाया हो गया। सीखें, प्रॉपर्ली सीखें, अच्छी जगह से सीखें और अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। फ्यूचर है, बहुत फ्यूचर है, आने वाले दिनों में फ्यूचर है। अपना बिज़नेस आप खड़ा कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो, देखिए मैं वीडियोस ये बनाने का मकसद क्या होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। जो चीज़ें आपने फेस की मैंने भी फेस की हैं और ये साथ साथ मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग जिस फ्रस्ट्रेशन या जिस टेंशन में हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं ताकि आप लोग मोटिवेट होकर काम करते रहें, ठीक है। तो मैंने खुद ये 200 आर्टिकल्स माशाल्लाह अभी तक पब्लिश करा लिए और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके मुझे और ज़्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, वो भी मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा और आपको प्रॉपर्ली साथ साथ गाइड करूंगा कि आपने कैसे कैसे काम करते रहें। तो ये आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए थी ताकि आप लोग भी मोटिवेट होके और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करते रहें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।